क्या होता है इसमें, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में जो फ्लोर्स होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इनको सब डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स पे, ठीक है। जो नर्स होती है कि आप जो नर्सिंग के जो स्टाफ होते हैं वो देखते हैं कि इस फ्लोर को ये वाले नर्सिंग स्टाफ देखेगा, इस फ्लोर को ये वाला नर्सिंग स्टाफ देखेगा, ठीक। तो इसमें लिखो, in this system drugs are stored at the nursing station वॉइस क्लियर है? फोर्थ ईयर वॉइस क्लियर है? बोलो। हाँ बैठो। कैसे हो? ठीक हो? क्यों आए हो यहाँ पे? मैंने कब बुलाया तुम्हें? हाँ? मैंने कब बुलाया? कोरोना चल रहा है, घर पे रहो। स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड तो मैं देती हूँ, रिजल्ट लो इतना, यहाँ से मेरी क्लास चल रही है। अभी आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तुम रिजल्ट वगैरह ले लो, क्योंकि फिर 1 बजे के बाद मैं निकल जाऊँगी, मुझे घर जाना है, ठीक है। इतना रिजल्ट वगैरह ले लो। हेलो, इसमें लिख रहे थे आप, इन दिस सिस्टम ड्रग्स आर स्टोर्ड एट द नर्सिंग स्टेशन एंड आर एडमिनिस्टर्ड by a nurse according to the chart order of the physician. यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? फोर्थ ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है, only commonly used drugs are stocked on the floor. जो commonly used ड्रग होती है ना, उन्हीं की हम स्टॉकिंग करते हैं उस फ्लोर पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेज। अब देखो इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है। हर फ्लोर पे नर्सिंग स्टाफ के पास अथॉरिटी है कि वो इनका ध्यान रखेगा, ड्रग्स वगैरह जो पेशेंट्स को देनी है। तो इसमें क्या होगा, जो ड्रग्स होंगी पेशेंट को ईजिली अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। ईजिली अवेलेबल कराई जाएंगी तो वो ईजिली एडमिनिस्टर्ड भी हो जाएंगी। इसमें लिखो, द ड्रग्स आर रेडिली, एडवांटेज फर्स्ट है इसकी, द ड्रग्स आर रेडिली अवेलेबल for administration. ठीक है। चार्ट वगैरह होता है पेशेंट का नर्स के पास, तो उसको पता होता है कि कौन कौन सी ड्रग्स हमें यूज़ करानी है। तो क्या होगा इसमें, सेकेंड एडवांटेज है मिनिमम रिटर्न ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, मिनिमम रिटर्न ऑफ द ड्रग्स। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस्ड इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। वॉइस क्लियर है मानसी? डिसएडवांटेज नोट डाउन करो इसकी। इंक्रीज इन ड्रग इन्वेंट्री।
इंक्रीज़ इन ड्रग इन्वेंट्री। ड्रग इन्वेंट्री मैंने कल भी बताया था, ड्रग इन्वेंट्री उसको बोलते हैं जहाँ पे हम ड्रग को स्टोर करते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की ड्रग हम बना लेते हैं कि ये ए कैटेगरी की है, ये बी कैटेगरी की है, सी कैटेगरी की है, ड्रग को जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक, सारा जो ड्रग्स होंगी किसके पास होती है इसमें, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में नर्स के पास होती है। तो क्या होगा, इंक्रीज़ इन ड्रग इन्वेंट्री, इंक्रीज़ इन ड्रग इन्वेंट्री। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़, इंक्रीज़ चांसेस ऑफ, इंक्रीज़ चांसेस ऑफ ड्रग डिटोरिएशन, इंक्रीज़ चांसेस ऑफ ड्रग डिटोरिएशन, increase chances of drug deterioration due to lack of proper storage, due to lack of proper storage। ड्रग डिटोरिएशन के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं, किसकी कमी से, लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज। लैक है वो LACK, लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज में इंक्रीज़ वर्कलोड ऑन नर्सेज, इंक्रीज़ वर्कलोड ऑन नर्सेज, इंक्रीज़ वर्कलोड ऑन नर्सेज। ठीक है, अब इसी में एक हेडिंग डालो, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, फ्लोर स्टॉक ड्रग्स मतलब जो फ्लोर पे स्टॉक हो रखी है ड्रग्स। ठीक है, फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, द ड्रग्स ऑन द नर्सिंग स्टेशन, द ड्रग्स ऑन द नर्सिंग स्टेशन, nursing station are known as floor stock drugs, are known as floor stock drugs। ठीक है, नर्सिंग स्टेशन मतलब नर्सिंग स्टाफ जो होता है उनके पास अगर कोई ड्रग्स होंगी, जो स्टोर होंगी ड्रग्स, उनको हम बोलते हैं फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। ठीक है, और ये जो ड्रग्स होती हैं आपकी, इनको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। ये कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम ही चल रहा है आपका। ठीक है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में एक फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती हैं, उनको हम दो पार्ट्स में सब डिवाइड कर रहे हैं। लिखो इसमें, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, चार्ज है मतलब जिनके लिए चार्जेबल फीस होती है, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। सेकंड है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। फर्स्ट है चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, सेकंड है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। यहाँ तक क्लियर है? फोर्थ ईयर यस मैम। ठीक है, अब इनकी हम डिस्पेंसिंग कैसे करेंगे? ये इन पेशेंट डिस्पेंसिंग चल रही है इन पेशेंट्स की। ठीक है, तो इन पेशेंट की डिस्पेंसिंग में सेकंड पॉइंट था कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इसमें क्या आ गया? फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। अब उसके अंदर है, ये भी दो पार्ट से क्लासिफाइड हो रही हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट की लिखो डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। ठीक है, डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, इसमें लिखो आर दोज फॉर विच द पेशेंट इज चार्ज्ड, आर दोज फॉर विच dispensing of charge floor stock drugs,
वो होती हैं जिनके लिए पेशेंट से चार्ज लिया जाता है, ठीक है। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर दोज फॉर विच द पेशेंट इज चार्ज्ड, फॉर विच द पेशेंट इज चार्ज्ड for every single dose administered to him, ठीक है। कोई भी उसको अगर सिंगल डोज दी जाती है तो उसके लिए वो जो क्या होता है, फीस चार्ज की जाती है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ दीज ड्रग्स administered to him। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर दोज फॉर विच द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिलेक्शन ऑफ दीज ड्रग्स in various wards is decided by the PTC. Selection of these drugs in various ward is decided by the PTC, ठीक है। इन ड्रग्स का जो सिलेक्शन होता है डिफरेंट वार्ड में कौन करता है, वो PTC, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, ठीक है, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर स्टोर्ड एट वेरियस नर्सिंग स्टेशन, या ऐसे लिखो, दीज ड्रग्स आर स्टोर्ड एट वेरियस नर्सिंग स्टेशन These drugs are stored at various nursing stations and an envelope is used to dispense such drugs at nursing station, and an envelope is used to dispense such drugs एट द नर्सिंग स्टेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ ईयर यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है, द पेशेंट आर चार्ज्ड। पेशेंट को क्यों चार्ज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है ना, इसमें क्या होती है, हाईली जो जिनकी कॉस्ट हाई होती है वो ड्रग्स होती हैं, वो डिस्पेंस होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए उनसे अलग से चार्ज लिया जाता है। तो इसमें लिखो, द पेशेंट आर चार्ज मोस्टली बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ सच ड्रग्स। द पेशेंट आर चार्ज्ड मोस्टली because of the high cost of the such drugs, such drugs ब्रैकेट में लिखना, इंजेक्शन और अदर यूनिट डोसेज फॉर्म। सच ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, वो इंजेक्शन और अदर यूनिट डोसेज फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट है, ये था चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। सेकंड कौन सा है इसमें, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, ठीक है। अब इसमें लिखो, डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। इसमें क्या होगा, चार्ज तो लिया जाएगा लेकिन एक बार ही चार्ज लिया जाएगा। ये नहीं कि हर मेडिसिन के लिए हम चार्ज ले रहे हैं, एक बार में लिया जाता है जब रिकॉर्ड बन जाता है पूरा,
इसमें लिखो दीज ड्रग्स आर द मेडिकामेंट्स, दीज ड्रग्स आर द मेडिकामेंट्स, these drugs are the medicaments that are placed, these drugs are the medicaments that are placed at the nursing station, that are placed at the nursing station for use of all the patients, for use of all the patients on the floor. These drugs are the medicaments that are placed at the nursing station for the use of all the patients on the floor, on the floor. For these drugs, second point है, for these drugs there shall be no direct charge, for these drugs there shall be no direct charge from the patient account. ठीक है, कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं लिया जाता है पेशेंट से इन जो ड्रग्स इस कैटेगरी में आती हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, these drugs are selected on the basis of cost of drug. These drugs, कौन सी ड्रग्स हैं वो? फोर्थ ईयर. कौन सी ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे? फोर्थ ईयर कौन सी ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे? नॉन चार्ज. These drugs are selected on the basis of cost of drug. These drugs are selected on the basis of cost of drug, comma, quantity required, frequency of use, etc. Frequency, etc. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्रग बास्केट मेथड. ड्रग हो गई, ड्रग बास्केट मेथड. ड्रग लिखना है, देन बास्केट लिखनी है, देन मेथड. ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड. ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड वेयर नर्सेज चेक द मेडिसिन्स, वेयर drug basket method is adopted where nurses check the medicines, in all rooms. ठीक है. when there is an empty container, the nurses place it in the drug basket. The nurses place it in the drug basket. Drug basket immediately. Drug basket immediately. हमारे इंडिया में तो बहुत कम है ये ड्रग बास्केट मेथड को फॉलो करते हैं. ठीक है, अलग से अगर फॉरेन वगैरह में होता है तो ड्रग बास्केट मेथड जो होता है वही फॉलो होता है, क्योंकि सब इनका चार्ज ना पेशेंट्स वगैरह को कौन केयर टेक करता है, उनकी नर्स वगैरह ही करती हैं. ठीक है, तो पेशेंट के रूम में अगर पेशेंट एडमिट है तो वहाँ पे एक ड्रग बास्केट लगी हुई होती है. इस ड्रग बास्केट का साइज़ जो होता है, ठीक है, 60 इंच हाई होती है ये और 48 इंच वाइड होती है. ठीक है, 60 इंच हाई होती है, लेंथ होती है मतलब इसकी,
60 इंच तक की, और 48 इंच जो इसकी लेंथ, वो जो चौड़ाई होती है वो इतनी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह रख देते हैं, वो जो ड्रग्स वगैरह रख देती हैं नर्स, और टाइम टू टाइम चेक करती रहती हैं कि खाली तो नहीं है प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट है, अब थर्ड है, फर्स्ट ख़त्म हो गया इंडिविजुअल ड्रग, ठीक है, जो फर्स्ट था हमारा इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, सेकंड था कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें पूरा चार्जेस किसके पास रहता है, नर्स के पास रहता है, ठीक है। फिर ये दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड था, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती हैं। अब थर्ड आया है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड भी बोल सकते हैं आप इसे, या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ये कॉम्बिनेशन होता है इसका, फर्स्ट और सेकंड दोनों का। तो इसमें लिखो दिस सिस्टम इज़ यूज्ड in those hospital, this system is used in those hospital where patients pay for their hospitalization, where patients pay for their hospitalization, patient pay for their hospitalization, and the hospital use the individual prescription order, and the hospital used the individual prescription order system as their primary means of dispensing, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ बचा है आपका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ठीक है, इसमें लिखो अ सिंगल यूनिट पैकेज। फोर्थ जो है आपका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में लिखो अ सिंगल यूनिट पैकेज। सिंगल यूनिट मतलब सिंगल यूनिट होगा, एक ही डोज दी जाएगी उसे। अ सिंगल यूनिट पैकेज इज़ द वन which contain the complete pharmaceutical dosage form, pharmaceutical dosage form, example 1 tablet, 1 capsule or 10 ml oral liquid. A single unit package is the one which contain one complete pharmaceutical dosage form, example 1 tablet, या तो एक टैबलेट होगी, 1 कैप्सूल एक कैप्सूल होगा, या 10 ml ओरल लिक्विड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना लिक्विड्स आर प्री मीजर्ड, मतलब जो लिक्विड होते हैं वो पहले से मीजर्ड होते हैं कि ये 10 ml का होगा, ये 20 ml का होगा, ये 5 ml का होगा। लिक्विड्स आर प्री मीजर्ड, parenteral preparation are suitably diluted,
पेरेंटल प्रिपरेशन में इंजेक्शंस वगैरह आएंगे. पेरेंटल प्रिपरेशंस आर suitably diluted and accurately measured into sterile syringes which are ready for administration. ठीक है. यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में क्या होगा, सिंगल डोज दी जाती है, या तो वो कैप्सूल की होगी या टैबलेट की होगी या 10 ml लिक्विड की होगी, या पेरेंटल प्रिपरेशन को हम रेडी करके रखते हैं. ठीक है, स्टेराइल करके रखते हैं कि हाँ रेडीली वो एकदम से अवेलेबल हो जाए. ठीक है. फोर्थ ईयर डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स आपका कंप्लीट हो चुका है. एडवांटेज रह रहे हैं इसके फोर्थ के और डिसएडवांटेज, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी. ठीक है. पहला था इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, दूसरा था कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, थर्ड था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फोर्थ था यूनिट डोसेज. ठीक है क्लास. इसमें से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग. फोर्थ ईयर और ये क्लास ना आज के लिए हुई थी, बाकी टाइम से ही होगी आपकी क्लास. फोर्थ ईयर सुन रहे हो? क्या बोल रहे हो फिरदौस? काशिफ सर, काशिफ है उनका नाम, काशिफ. हाँ आए हैं आज. अटेंडेंस लगवाओ पहले. अभिषेक सैनी, अदिति, अहकाम. ठीक है, अदिति, अहकाम, आकांक्षा, आकाश, अक्षय, अल्तमिश, अंकित सैनी, अनमोल, अनुभव गर्ग, अनुभव पोसवाल, आसिफ, फिरदौस, हर्ष, जावेद, जिशान, कैलाश. जावेद की लग गई अटेंडेंस, पता है मुझे जावेद आया है. जिशान, कैलाश, कपिल, काविश, मंजीत, मानसी,